नमस्कार देशवासियों। आज की चर्चा ईडब्ल्यूएस पे है। मैं ज़्यादा इसके जो भी इसमें डीप जो है गहराई है उसको आप बाकी सब यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी मैं बात कह दूं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म है। और देखा जाए तो इसका जो सही मतलब मेरे समझ से जो निकलता है वो ये लगता है कि जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन तक नहीं है, खाने को नहीं है, दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, उनके लिए होना चाहिए। ये उनके लिए नहीं होना चाहिए कि जो 8 लाख से कम कमाई कर रहे हैं। कमाई तो कर रहे हैं ना। जो दूसरों इसमें साफ साफ कंडीशन होना चाहिए कि जो दूसरों खेतों में काम कर रहे हैं, जिनकी अपनी जमीन नहीं है, वो वो इसमें आते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि मैं अगर बात करता हूँ ओबीसी एससी एसटी का, तो आप देखिए कि उनमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो पढ़े लिखे लोग का तो आरक्षण जो दिया, उनकी जनसंख्या भी देखिए उस हिसाब से। तो ये लोग जब तक आरक्षण का फायदा लेते रहेंगे तो जो बेचारे जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी करके पेट पालते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, अपने खेत नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा की बात छोड़िए, उनको ये भी नहीं पता कि पढ़ाई से क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और जो ऑलरेडी जो स्वर्ण जिनको कहा जाता है, जिनको मंदिरों में पूरा आरक्षण है, जिनको इतना आरक्षण है कि वो देश के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने देते, जिनको इतना आरक्षण है कि वो मरने पर भी कथा कहते हैं, और घर में कोई खुशहाली है तो भी कथा कहते हैं, शादी में भी कथा कहते हैं। उनसे कब कौन सा त्यौहार मनाना है उसमें भी उनसे पूछी जाती है। वो अपने हिसाब से सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। 5,000 वर्षों तक उनका 100% आरक्षण था शिक्षा पर, 5,000 वर्षों तक। तो उनकी उनकी बात की जाए कि क्या उनको इस बात का जरा जरा सा भी एक दिल में जगह नहीं है कि जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस दिया जा रहा है वो कहीं से भी वो ठीक नहीं है उनके लिए, जिसमें साफ साफ ही लिखा गया कि ओबीसी एससी एसटी इसको इसमें नहीं आ सकते। यानी एक समाज जो जिसके जिसके लोग हर जगह बैठे हुए हैं, जिनकी पूरी अधिकता है हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, देश की पूरी बागडोर उनके हाथों में है, और जो हाशिए पे हैं, जो बिल्कुल मिटने कगार पे हो गए हैं, जो घरों में काम करते हैं, जो जो सीवर लाइन जो होता है जिसमें मल मूत्र बहता है उसकी सफाई करते हैं, उनको किस तरह से देखा जाता है, उनको किस तरह से आज भी देखिए उनके साथ कैसी प्रताड़ना की जाती है। तो तो ये कहीं से मैं इसमें कहीं भी अपने बातों में माननीय उच्चतम न्यायालय की जिक्र नहीं करूंगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के बारे में मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ। वो हमारे देश की एक स्तंभ है, वो है तो हमारा संविधान है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये फैसला आया है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं संविधान को हर्ट कर रहा है, संविधान को चोट पहुंचा रहा है। ये मेरा अपना नजरिया है। तो बस मेरा यही कहना था कि आप ये बताइए कि अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो कितनी स्वर्ण महिलाएं कहाँ कहाँ बैठी हैं बताइए, और कितनी जो जो दलित महिलाएं हैं, जो एससी जो एससी एसटी और ओबीसी की महिलाएं हैं, वो किस पोजीशन बैठी हुई हैं, जरा दिल पे हाथ रख के हमारी जनता बताए। कहीं ना कहीं आवाज उठानी पड़ेगी इस चीज को लेकर के। तो ये ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अन्याय कहीं से भी देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। इससे हमारा देश टूट जाएगा और वो बिल्कुल कतई अच्छा नहीं है। हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, उन्हें ये सोचना होगा, इस प्रश्न को गंभीरता सोचना होगा कि कहीं से ये जस्टिफाई नहीं है। यही अब जिसको आरक्षण मिल रहा है, स्वर्ण ही मंडल कमंडल जो था उसको कितना विरोध कर रहे थे, आज वो चुप है। आज वो देख रहे हैं कि सरासर अन्याय हो रहा है तो आज चुप है ना। कुछ लोगों की आदत पड़ गई है अन्याय में ही मजे लेने की, अन्याय को ही
सही ठहराने की। तो प्लीज़ ज़रा सा गौर करिए, कैसे एकता आएगी, कैसे भाईचारा आएगा? क्या इस तरह से भाईचारा आएगा कि कोई किसी किसी गलत फैसले को भी हम उस पर विचार न करें? मैं गलत फैसला वो बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने जो इस तरह की चीज़ें लाई वो बोल रहा हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारा कहना है। आओ मिल के रहें ऐ मेरे देशवासियों। ये एक सीरियल था स्वर्गीय श्री सुनील दत्त साहब का। तो ये चीज़ तो नहीं आ पाएगी, विचार करने होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये बहुत पीड़ादायक है, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है ना। देखिए कि दलित महिलाएं कितना स्कूल जाती हैं, वो कितने लोग, कितने कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, वो देखिए ना। अगर अगर और देखिए ये जो जिनको समाज ने जो भारतीय समाज में जो जातिवाद है, उस जातिवाद ने देखिए क्या किया। अगर आप देखिए तो अगर एक, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे कि कोई तथाकथित कोई जात है स्वर्ण में, तो देखिए उसमें सब आते हैं, सब, लेकिन कोई जिनको जिनको ये जो वर्ण और जातियाँ जो बनाई गई हैं, जो अगर नीचे की बात किया जाए, जिनको जिनको समाज में वो रुतबा नहीं हासिल है, उसमें देखिए उसी पर्टिकुलर जाति से लोग आते हैं। लेकिन उसमें आप देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई जाति है ब्राह्मण, तो दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा, है ना, हर तरह का, मतलब हर तरह, हर एक वो शादी कर लेंगे, है ना, माथुर, श्रीवास्तव, है ना। तो उसमें भी बहुत सारे जो जातियां हैं वो ऐसा कर लेंगे। देखिए ये, मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब उनके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन होता है तो देखिए कितनी बड़ी एक जमावड़ा लगती है, यानी कनेक्टिविटी है उनके अंदर, उनके लोग बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक दलित वर्ग का आदमी है तो उसमें आपस में ही जो एससी बनाया गया है वही नहीं आते हैं, जिसमें कई सारे कहा जाए, वो नहीं आते, भीड़ नहीं होती है, तो कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो जिसको, अच्छा, जो जातियां, जो ये आरक्षण लागू किया गया वो शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के हिसाब से लागू किया गया, है ना। और फिर हमारी ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता, फिर वो 62% के आसपास, 59 पॉइंट समथिंग के आसपास कैसे आरक्षण दे सकते हैं? तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। संविधान को चोट पहुंचाया गया है, कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचा है। इस पे एक बार फैसला लेने की जरूरत है। और माननीय जो हमारे अभी करंट सीजीआई हैं, माननीय श्री यूवी ललित साहब, उन्होंने तो एक कह दिए जाते जाते उन्होंने जो इस फैसले को सही नहीं माना है, तो वो उनकी मेरे हिसाब से वो इनकी इसमें वो थी कि हमको जाते जाते कुछ कहा ना जाए। तो ये कई उनकी एक पहले से था कि ऐसा मैं बोलूँगा। मैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर हम ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात नहीं। एक मैं इसी बात को हिंट करते हुए मैं कह दूँ कि मेरा बेटा कोई बात गलत कर रहा है ना, और मैं ऐसे पोस्ट बैठा हूँ तो मैं जानता हूँ कि गलत कह रहा है और इसके समर्थन में 3 लोग हैं और 2 लोग समर्थन नहीं है, तो मैं मेरे ये कहने से क्या होता है कि मेरा बेटा हाँ ये गलत कह रहा है। अरे मुझे अगर रोकना है तो उसमें रोकूं, अगर मेरी पावर है तो। बस मेरी बात खत्म हो चुकी है देशवासियों, मैं ऐसे ही आता रहूँगा। मेरी बात से किसी को ठेस भी पहुँच सकती है, लेकिन अगर सही चीज़ ढंग से सोचा जाए तो मेरी बात से किसी को ठेस नहीं पहुँचेगी। वो, और ये आना बहुत जरूरी है अपने देश में, तभी अपना देश बचेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं है। धन्यवाद साथी, नमस्कार भारतवासियों।